से कहा देखो तो देवी, हमारे स्वामी इतने सीधे साधे हैं, ना जाने किस बाबा ने उनको फल दिया और कहा अगर इस फल को तुम अपनी पत्नी को पवाओगे तो वो गर्भवती हो जाएगी। बताओ फल खाने से क्या कभी कोई संतान होती है? सखी ने कहा, पड़ोसन ने कहा, अरे देवी ऐसा मत सोच, अमुक संत ने तुझे फल दिया है, उस फल का पान कर, मेरा पूर्ण विश्वास है तू गर्भवती हो जाएगी। कहा अरे देवी, अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो उसी समय सखी ने कहा कि देवी तू अपनी नंदन को बुला ले। उसी समय धुंधली देवी क्या कहने लगी, मैं अपनी नंद को बुलाने वाली नहीं हूँ, मेरी नंदन तो महाचोटू है, ना जाने क्या कहां से क्या ले जावे, क्या क्या ले जावे, कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी नंद को बुलाने वाली नहीं हूँ। अगर मैं गर्भवती हो गई और मेरे घर में जो माल रखा है मेरी नंद बैग में भर भर के ले जावेगी तो मैं क्या करूंगी? मेरी नंद तो महाचोटू है। तो कहा एक काम कर, किसी को रख ले। कहा मैं किसी को रखने वाली नहीं हूँ। कहा देवी मैंने और सुना है कि गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती। तो कहा भैया तुझे कौन सी रेस में हिस्सा लेना है? कहा अगर मेरे घर में आग लग गई और सामान लेके दौड़ना पड़ा, बाहर घर से निकलना पड़ा तो क्या करूंगी? अब महाराज एवं कुतर्क योगिनो इतना कुतर्क करने लगी, इतना कुतर्क करने लगी कि उसी समय सखी ने कहा, पड़ोसन ने कहा, तो जैसा तेरे मन में जो भाता है तू वो कार्य कर। कभी कभी आपने देखा होगा अपन किसी को अच्छी शिक्षा दो तो उसे लगता है महाराज ये हमारा अहित करने के लिए सोच रहे हैं, जबकि आप उसका हित करना चाहते हैं, पर उसके दिमाग में, उसके हृदय में तो यही मन में सोच में बैठा है कि आप केवल हमारा बुरा करना चाहते हो, आप हमारा अच्छा नहीं चाहते, आप तो बुरा चाहते। एवं कुतर्क योनिनो इतना कुतर किया, इतना कुतर किया कि महाराज वो सखी वहां से चली गई। उसी समय उसकी छोटी बहन आई, छोटी बहन को सारा वृतांत बताया। छोटी बहन ने कहा मैं अभी गर्भवती हूँ, कालांतर में मेरे यहाँ संतान होगी तो उस बालक को ले जाकर मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना। कहा बड़ी अच्छी बात है। और कहा तुम्हारे आंगन में जो गौ माता है, जो गाय बंधी है, उसके यहाँ भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ, चलो फल का परीक्षण करते हैं। उस फल को उस गौ माता को दे दिया। अब महाराज कालांतर में छोटी बहन के यहाँ पुत्र हुआ, रात में आकर उस पुत्र को धुंधली को दे दिया। जैसे ही महाराज सूर्योदय हुआ, नगर में डिंडोरा पिटने लगा। शर्मा जी डिंडोरा पीटने लगे, देखो संत के भगवान के प्रसाद से मेरे आंगन में भी आज किलकारी गूंजी है, मेरे यहाँ भी भगवान की कृपा से संतति का जन्म हुआ है। बारंबार महाराज सारे नाचने लगे, झूमने लगे। अब तो महाराज सारे लोग ब्रजवासी, उत्तम नगर के लोग बहुत बधाई देने लगे। इतनी बधाई दी महाराज, इतनी बधाई दी। और कालांतर में इनके घर में जो गौ माता बनी थी उनने भी एक बालक को, एक बछड़े को जन्म दिया। अब महाराज जब उस बछड़े को जन्म दिया तो केवल और केवल महाराज उस बछड़े के केवल कान गौ माता की तरह, पूरा शरीर मानव का था। सारे उत्तम नगर के वासियों ने इस प्रकार का समाचार सुना कि आज तो शर्मा जी के आंगन में एक गौ माता ने बालक को जन्म दिया है। सारे उत्तम नगर के वासी उनका दर्शन करने के लिए चले गए। पंडित जी आए, पंडित जी ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन के बाद उसी समय दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया और कहा अरे शर्मा जी तुम बड़े ही भाग्यवान हो, आज तुम्हारी गौ माता ने भी तुम्हें एक बालक प्रदान किया है। महाराज सर्वप्रथम गौ माता के पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ। कहा जो गौ के गर्भ से मानव शरीर लेकर पैदा हुआ है, केवल गौ की तरह ही कर्ण उसके हैं, इसीलिए इसका नाम गौकर्ण होगा। बोल गौकर्ण महाराज की। और महाराज उसी समय शर्मा जी अपने पुत्र को लेकर खड़े हो गए। कहा महाराज मेरे पुत्र के ऊपर भी कृपा करें, मेरे पुत्र का नाम रखें। तो उसी समय धुंधली देवी आ गई। धुंधली देवी ने कहा भैया 9 महीना मैंने अपने गर्भ में रखा और कहते हो आप मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करें।
मैं अपने पुत्र का स्वयं नामकरण संस्कार करूंगी। तो कहा अरे देवी, तेरे मन में जो आए वो कार्य कर। आपने कभी कभी देखा होगा, जो स्त्रियों को स्वयं मन में भाता है वही कार्य वो करती हैं। ना बड़ों की मानती है, ना सास की मानती है, ना बच्चों की मानती। महाराज जिसमें उनका मन आ जावे वही कार्य वो करती हैं। अब तो महाराज धुंधली देवी ने उसी समय कहा, पंडित जी आप तो दक्षिणा लो, टीका कराओ और जाओ, मैं अपने पुत्र का नाम स्वयं नामकरण करूंगी। और अपने पुत्र का नाम रख लिया धुंधकारी। महाराज दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात एक कुख्यात। गौकर्ण जी जिस गली जिस मोहल्ले से निकल जावे, उस गली के उस द्वार के कपाट खुल जावे, बारंबार प्रणाम करें। और धुंधकारी जिस गली से निकल जावे महाराज, सारे कपाट बंद हो जाए। अब तो महाराज धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा, वैमनस्य करने लगा। एक दिन की बात है, पिताजी बारंबार एकाग्र होकर बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे। उसी समय गौकर्ण जी महाराज आए और पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? कहा पुत्र, मुझे एक अमुक संत ने कहा था, भूतो न भविष्यति, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्रों का सुख प्राप्त नहीं है। मैंने उनसे एक पुत्र का वरदान मांगा, आप